कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि ये आखिरी बार है वोट देने का। अगर 2024 में भाजपा की सरकार बन गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या कहना है आप? बिल्कुल ठीक कहा है जी उन्होंने। ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हर उस आम आदमी का बयान है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। अभी आपने देखा है बिहार में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनी हुई सरकार को फिर जोड़ तोड़ करके गिरा दिया गया। फिर नीतीश जी पाला बदल के अपना उन्होंने तेजस्वी यादव को छिटक के फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो हकीकत कह रहे हो, खड़गे जी ने कोई गलत नहीं बोला। अनुभवी आदमी है, वयोवृद्ध आदमी है, जो बात बोली है बिल्कुल जेन्युइन बोली है। जिस तरह से लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, जेन्युइन बात बोली उन्होंने। पहले मोदी जी कहते थे कि हम अकेले सब पे भारी हैं, पर अब दिखने में आ रहा है कि उनको हर किसी की जरूरत पड़ रही है जीत के लिए। मोदी जी के लिए सिर्फ डंका बजाया जाता है कि मोदी जी अकेले सब पे भारी। किस तरह से भारी? वो बैलेट पेपर से एक बार आ जाए पता चल जाएगा कितने भारी हैं। और मैं कहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के जो चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह जी का बयान था अभी बिहार के इलेक्शन के लेके कि हम नीतीश कुमार जी के दरवाजे हमारे लिए हमेशा बंद हो गए हैं। आज उनकी बात की क्या वैल्यू रह गई है? क्या वैल्यू बची उनकी बात की कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार जी के लिए? लेकिन फिर वो उसमें शामिल हो गए। तो फिर अब इसमें क्या आपसी दरार पड़ गई है क्या? या मोदी जी की बात उन्होंने नहीं मानी अमित शाह जी ने, या अमित शाह जी ने उनकी बात नहीं मानी मोदी जी की? दोनों ने एक दूसरे में से किसी न किसी में तो झोल झाल हुआ है ना। अगर उनकी बात में दम होता तो ऐसा हरकत नहीं होती। तो सीधी सी बात है। इसलिए पलटू राम दोनों को कहा जा रहा है। कह रहे हैं नीतीश कुमार भी पलटू राम है, पर भाजपा भी, कि उन्होंने बोला था एक बार कि उनको वापस नहीं लेंगे और फिर वापस ले लिया। भाजपा के जो ऊपर के नेता हैं उनको तो छोड़ो, मुझे तो जो छोटे नेता हैं, जो नीचे नेता है, जो समर्थक हैं, उन लोगों के ऊपर हंसी आती है। वो बेचारे क्या कहेंगे, किस तरह से डिफेंस करेंगे? सुशील कुमार मोदी जी का लगातार बयान आता था वहाँ पे, जैसे ही इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा था तो नीतीश जी ने, अरे ये तो बेकार आदमी है, तो पलटू राम है, ये तो ये है, इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। किस तरह के लोगों से राजनीति ग्रस्त हुई पड़ी है। और आज अब उन्हीं का वो महिमा मंडन करने में लगे हैं। गिरिराज शांडिल्य जो है उनके लगातार बयान आते थे, शलभ मणि त्रिपाठी है उनके बयान आते थे। अरे और सबसे बड़ी बात इनके स्मृति ईरानी जी ने रो के उन्होंने पूरा घर भर दिया था जब नीतीश जी ने विधानसभा में बयान दिया था महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ, जो जनसंख्या नियंत्रण पर एक बयान दिया था कि किस तरह के आदमी है जो औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। और आज वो कहाँ है? आज वो क्या बोलेंगे? किस तरह से अपने आप को डिफेंस करेंगी? मुझे तो बार बार उनकी बातों पे सोच के हंसी आ रही है। वो क्या 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 कहेंगे? उनकी हालत तो ऐसी होगी हिसाब से सुंदर वाली, ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे? 4 दिन पहले वो उन्हीं की बुराई कर रहे थे, अब आज उनके लोग सुशासन बाबू हो गए। और जब पिछली बार सरकार पलटी थी, जिस दिन सरकार पलटी थी अगले दिन ही बिहार में एक कोई इंसिडेंट हुआ था। पूरे अखबार, पूरा प्रिंट मीडिया और पूरे के पूरे टीवी चैनल, बिहार में जंगल राज की वापसी, बिहार में जंगल राज की वापसी, बिहार में जंगल राज की वापसी। अरे तब वो भी शासन, तब भी वही चला रहे थे, आज भी वही चला रहे हैं। अब वो जंगल राज फौरन स्वराज में बदल जाएगा। कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? और नीतीश जी किस मुंह से अपने आप को शीशे में देखेंगे कि मैं हूँ क्या? पाटलिपुत्र की धरती है, मगध धरती है वहाँ की, वहाँ के सम्राट अशोक रहे और वहाँ के हमेशा जी राम राम करते करते ये बीजेपी आज सत्ता में आई हुई है। और राम जी का ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी राम का अनुसरण करते हुए कि हम रामराज लाने वाले हैं, और आज अपने वचनों से मुकर के कि नीतीश जी के दरवाजे हमारे लिए सब हमेशा के लिए बंद हैं, और आज उन्हें वापस शामिल कर लिया। कैसे प्राण कैसे वचन? और यही चीज नीतीश जी ने बोली, बेशक मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं वापसी नहीं जाऊंगा। दरवाजे पे आएगा भजा देंगे क्या? पूछ लो बहन। कोई भी हमारे दरवाजे पे आए तो उसको हम भजा दें क्या? अच्छा, नहीं बजाएंगे। अरे जब कोई आया आस लेके आया है, कोई भी आस लेके आता है तो उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, कह रहे जो भी आस लेके मैं नहीं भाई साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे इनकी शक्ल देख के याद आ गया। कुछ दिन पहले अभी जब तक ये सरकार नहीं पलटी थी, ये नीतीश बाबू को लगातार गालियां दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया तो मैं उनका स्वागत करूंगा। हाँ, फेंक दे क्या? अपनाएंगे, अपना अपना जो आया आदमी हमारे शरण में उसको नहीं ले। हाँ, कहाँ गए वो सुशासन बाबू? अभी 2 दिन पहले क्या था? 2 दिन पहले आप पिछले वीडियोस में आपने यही बोला था ना कि बहुत है जंगल राज हो गया बिहार में। अब क्या हुआ? बदल गया 2 दिन में? आप बदल गए आज? मैं तो क्या कह रहे हैं आज? क्या कह रहे हो आप? मैं अपनी बातों से नहीं बदलता। मेरे बाप बाप ने मुझे अपनी बात पे कायम रहना सिखाया। मैं तब भी कहता था गलत है, मैं आज भी कहता हूँ गलत है। रीढ़ है मेरे पास, बहुत बढ़िया मजबूत रीढ़ है, झुकती नहीं है मेरी रीढ़। हाँ, आने वाले टाइम में मजबूती होती है। क्या क्या होता है आने वाले टाइम? आने दो, तुम भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ यही। आने वाला टाइम आने दो। अच्छा, नहीं आने दो, आने वाले टाइम आने दो। मालूम पड़ जाएगी, तुमको भी मालूम पड़ जाएगी, हमको मालूम पड़ जाएगी आने वाले टाइम में। अभी कल को फिर पलटी मार देंगे, फिर उनकी बुराइयां पे शुरू हो जाएंगे। इनकी हालत वो है कि बस
जो भी है इन्हें हर तरह से इन्हें सारे फैसले इन्हें सही लगते हैं। हाँ सबको, हाँ। और बीजेपी में कोई मिलेगा तो वो गलत है। अच्छा। ये कभी ये कहिए मोदी ने तेरे काम करे, तुमने कभी कहिए कि मोदी ने काम किया है? कोई भी मगर एकता होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कुछ भी हो, मगर एक होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर पलटी उधर पलटी, एक होना चाहिए जरूरी। हाँ हम उस चीज को गलत ही तो ठहरा रहे हैं ना। पलटी मार होना गलत बात है ना, अपनी विचारधारा पे रहना सही बात है ना। तो वही हम बात कह रहे हैं, हमको इस बात को थोड़ी कह रहे हैं। हाँ पलटी नहीं हो, पलटी नहीं। जो पलटी होती है वो गलत है, क्योंकि समाज भी फिर पलटी करने लगेगा, वोट किसी को भी जाएगी। कोई वोट नहीं देगा तो फिर कहाँ से ये नेता बन जाएंगे? नहीं बनेगा ना, क्योंकि नेता समाज से बनता है। जो नेता है ना वो समाज से बनता है, समाज नेता से नहीं बनती है। जो समाज है वो नेता हमसे बनता है, हम नेता से नहीं है। हम चुनेंगे जो नेता हमें अच्छा लगेगा, हम उसको चुनेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जनता का अपमान हो रहा है, ऐसे नेता लोग पलटी मार रहे हैं। हाँ। खास करके बिहार की जनता के साथ। बिहार की हो चाहे दिल्ली की हो या यूपी की हो, कहीं की भी हो, मगर वो तो बेकार है ना। जब हमारी देश ही नहीं है, नहीं है सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका? हम तो वोट नहीं देंगे, फिर वोट नहीं देंगे हम। अच्छा। हम नहीं देंगे। अपने घर में कोई लड़का खराब करे आवे तो उसे फांसी दिलवा दें क्या भजा दोगे क्या उसे? लड़के में और अरे क्यों नहीं, वही बात है, लेकर नहीं क्यों नहीं है, वो भी परिवार है। वो बात पलटी मारी है उन्होंने। आपका कहना ये परिवारवाद हो, कुछ भी परिवारवाद से नहीं बताऊंगा कि कोई भी लड़का भी अपना 4 लड़के हैं, 4 में कोई भी खराब निकल सकता है, तो उसे फेंक दोगे कि मरवा दोगे, उसे लोगे नहीं या देश से निकाल दोगे क्या? अरे बच्चे में और इसमें बहुत फर्क है। चलिए बच्चे की भी मैं बात करता हूँ, बच्चे की भी मैं बात करता हूँ। इनकी मेंटेलिटी वो है कि अगर इनके घर में कोई बलात्कारी निकल जाएगा तो ये इसे बलात्कारी नहीं मानेंगे। अगर इनके घर में कोई मर्डरर निकल जाएगा तो ये कहेंगे ना 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 मेरे बेटे ने मर्डर नहीं करा। इनकी मेंटेलिटी वहाँ पहुँच चुकी है, तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाए इनको? हाँ बिल्कुल। हमारे घर में अगर हमारा बच्चा गलत, सुनो मेरी बात, अब हमारे घर में अगर हमारा बच्चा गलत मिल जाएगा हम उसे बेदखल भी करेंगे, बिल्कुल बाहर भी निकालेंगे, सीधी सी बात है। हम गलत का समर्थन किसी भी कीमत में नहीं करते और ना करेंगे। क्या बोल रहे आप हैं? जैसे ही कांग्रेस को खा रहे हैं। अच्छा हाँ, आप जैसे दीम करा खाया जाता है काटो को, जैसे तुम लोग वही खा रहे हो। मतलब हाँ, इंसान ही खाता है, काटी नहीं खाती। ये मैडम जी ये मोदी जी से घबरा गए हैं, ये पता नहीं क्या बोलो, कुछ किसी समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी हम घबरा गए हो। और अच्छा किससे घबराए? मोदी जी से। मोदी ऐसा है देश को बर्बाद कर रहे हैं और मोदी गाड़ी पे नहीं ले तेरे घर में राहुल गांधी हो, मोदी हो या राहुल गांधी हो, जो देश की सुरक्षित करेगा उसको वोट देंगे, नहीं करेगा तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे। हाँ और चाहे बच्चा एक गलती करे 10 गलती करे। हाँ तो ठीक है ना, क्या बोल रहे हो? ठीक। अभी सम्राट चौधरी ने कभी मतलब सामने आ रहा है कि उन्होंने पहले बोला था कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वो जब तक उनको हटा नहीं दिया जाएगा उनके वहाँ पगड़ी से, नहीं उतारेंगे। तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब बिल्कुल। उनके ही साथ हो गए। उन्हीं के साथ डिप्टी पद की शपथ ले लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक आदमी की वैल्यू होती है, एक जवान की वैल्यू होती है। कहा जाता है जवान पे लाखों के सौदे हो जाते हैं, करोड़ों के सौदे हो जाते हैं, और जवान हमेशा कायम रहनी चाहिए। जिस रघुकुल की मैं बात अभी मैंने उदाहरण दिया वही रघुकुल की बात है। सीता जी मैं वहाँ से थी, पंचमढ़ी से, सीता जी का माना जाता है जन्म स्थान, ठीक है जी। उसी जगह पे वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। मिथिला जो है कभी मानी जाती थी, जब सम्राट अशोक की धरती है, जब जवान के ऊपर सब काम होते थे, वहाँ आज ऐसी जवान की पलटी मार देखने को मिल रहे हैं, तो फिर क्या हम उनकी इज्जत रखेंगे? क्या जनता उनकी इज्जत रखेगी? बस हम तो ये कह रहे हैं, देखो चाहे देश को कोई भी खोखला करे, देश को खोखला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी देश में हैं, हम भी देश में, देश को खोखला नहीं करो। चाहे योगी हो, मोदी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो, हमारे लिए जो भी आएगा हम उसको नेता मानेंगे, जो देश के लिए सही सुनेगा हम उसके लिए। अच्छा। हाँ, इतनी महंगाई हो रही है, क्या है महंगाई किसने करी है? महंगाई नहीं होनी चाहिए। रोज के जो 100-150 रुपए कमा के ला रहे हैं, उतने में अपना गुजारा करें। मकान मालिक किराए के लिए सर पे चढ़ रहा है, किराया दो, कहाँ से देगा आम जनता किराया? नहीं देगा ना। ये बताओ 150 रुपए आज के टाइम पे, भाई, 6,000 आज के टाइम पे 150 रुपए की पहले दिन की इनकम है जिसकी आजकल। हाँ जी, वो आप अपने मालिकों को बोलो। मालिक भी कहते हैं, मालिक अगर अपनी खर्चा नहीं कम करेंगे तो पहले तो तनख्वाह बढ़ती रहेगी ना। क्या होगा? खर्चा 10,000 क्या होगा? अगर 10,000 ये कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। 10,000 वाला अगर 15,000 खर्चा रहेगा तो 10,000 में भी रहेगा। अगर हम अपने खर्चों में कटौती नहीं करें तो हमारे लिए तो 20,000 भी कम है और 2,000 भी कम है। दैट्स इट। सरकार कोई भी हो, अपना घर तो दुनिया भर रही है,
मैं भी अपना घर भरूंगा, सब अपना घर भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इस टाइम बीजेपी सरकार कर रही है, ये नहीं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, कम से कम फ्री में नहीं बट रहा। आज दुनिया फ्री की लालच है, कम से कम। मैं तो जी अभी मीडिया सामने है, ना मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ, आपसे प्रार्थना है 1 मिनट चुप रहो, ना तो मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ और ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आपने आज बिजली का बिल माफ कर रखे हैं, कम से कम 135 रुपए जो आपका बिल आता था मीटर का, वो तो आना चाहिए। आज बीएससी उसमें आ रही है दिक्कत में, आने वाले टाइम में डीटीसी दिक्कत में आ रही है। राशन कहाँ से लाएंगे? जो महंगी तो होगी, जिसको फ्री में खाने गया तो मेहनत नहीं करेगा। ठीक, क्या लगता है? इन्हीं की बातों का जवाब मिल जाता है। भाई साहब कह रहे हैं मैं फ्री पे पक्ष में नहीं हूँ, गलत है, पैसा लेना चाहिए। लेकिन तब जब जो 81 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, उसके बारे में इनकी क्या राय है? बस में फ्री आप जा रहे हो, हम इतने लोगों को जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल खराब है जी। क्यों देना मुफ्त का राशन? आज काम करने वाली भी एक घर से 5,000 कमा रही है, झाड़ू पोछा बर्तन 5,000 रुपए कमा रही है, उसने 4 घर पकड़े हुए हैं, 20,000 कमा रही है, और वो बस में फ्री में सर पकड़ रही है। मैं 10 रुपए क्यों दूं? मैं पागल हूँ क्या? फिर मैं भी ताली जाके रोटी मांगने लग जाता हूँ, दैट्स इट।